हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नूतन अकेडमी। तो जिस तरह मैंने बोला था कि संडे को मैं आपके लिए स्पेशल क्लास ला रहा हूँ ऑप्टिक्स, जो बेसिकली 15 से 20 मार्क्स जो क्वेश्चन है, 15 से 20 मार्क्स जो क्वेश्चन है सीयू जो है आपको एनडीए में लिखा जाता है। इसका जो 2022 पेपर फर्स्ट हुआ था, इसमें आपके 4 से 5 क्वेश्चन आए थे ऑप्टिक्स से। तो बेसिकली बहुत अच्छा टॉपिक है, इससे अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं ऑप्टिक्स में। तो ठीक है, तो चैप्टर को स्टार्ट किया जाए ऑप्टिक्स को। अगर स्टार्ट करने से पहले अगर आप न्यू स्टूडेंट हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को कहते हैं कि न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, जल्दी आओ ऑप्टिक्स। तो बेसिकली ऑप्टिक्स होता क्या है? तो ऑप्टिक्स इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ये फिजिक्स का एक ब्रांच है जिसमें हम लोग बिहेवियर ऑफ लाइट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स। एक फिजिक्स का ये ब्रांच है जिसमें हम लोग लाइट के बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं, उसी को बोलते हैं ऑप्टिक्स। एक ब्रांच है फिजिक्स का। इसमें बेसिकली होता है 2 टाइप्स ऑफ ऑप्टिक्स। एक रे ऑप्टिक्स होता है, एक वेव ऑप्टिक्स होता है। ऑप्टिक्स 2 टाइप के होते हैं, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। फुल कॉन्सेप्ट के साथ समझिए। रे ऑप्टिक्स होता है, एक वेव ऑप्टिक्स होता है। क्लास 10 तक आपको पढ़ना रहता है रे ऑप्टिक्स, बट 12 क्लास में क्लास 10 प्लस 12 में दोनों पढ़ना रहता है रे प्लस वेव ऑप्टिक्स। तो पहले मैं आपको स्ट्रैटेजी बता देता हूँ क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में। फर्स्ट जो स्ट्रैटेजी है, फर्स्ट पढ़ेंगे हम सबसे पहले लाइट, इस कॉन्सेप्ट। सेकेंड वन इज लाइट इज ड्यूअल कैरेक्टर, लाइट इज ड्यूअल कैरेक्टर, ठीक है। थर्ड पढ़ेंगे हम लोग सोर्स एंड रे ऑफ लाइट, बात करेंगे। फोर्थ बात करेंगे हम लोग मीडियम ऑफ लाइट, मीडियम ऑफ लाइट। इसमें 3 आ जाएंगे, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ऑपेक, ठीक है। फिर बात करेंगे आपको मिरर। इसी में आ जाएगा आपको मिरर में ही प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। 6 बात करेंगे हम लोग, मिरर हो गया प्लेन मिरर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज formed by plane mirror, formed by plane mirror। 6 पॉइंट हो गया। 7 उसके बाद पढ़ेंगे डेविएशन, इसी में डेविएशन। 8 पॉइंट हो गया। 8 पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। 9 पॉइंट हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। 10 पढ़ेंगे हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो गया, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। उसके बाद हम लोग बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उसके बाद बात कर लेंगे मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला पे। 12th पॉइंट बात करेंगे कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर, कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। 13 पॉइंट में क्या बात करेंगे? कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। फिर साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन। 14 पॉइंट पे बात करेंगे रूल ऑफ ट्रेसिंग द इमेज, rule of tracing image formed by spherical mirror, spherical mirror। फिर बात करेंगे 15 पॉइंट पे हम लोग कनकेव मिरर रे डायग्राम,
कंकेव मिरर रे डायग्राम। 16 पॉइंट की बात करेंगे कन्वेक्स मिरर का, कितना सारा पॉइंट हो गया, रूल्स प्लस रे डायग्राम, ठीक है। 17 पॉइंट यूजेज ऑफ कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर, यूजेज ऑफ कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। 18 पॉइंट, 18 तो हम बात करेंगे किस पे, लॉ ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लॉ ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। 19 पॉइंट पे बात करेंगे हम लोग स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ। फिर 20 पॉइंट पे बात करेंगे हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसमें भी दो टाइप के, एब्सोल्यूट और रिलेटिव, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। फिर 21 पे बात करेंगे हम लोग लॉ ऑफ स्नेल्स लॉ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। 21 पे हम बात करेंगे इसी के डिराइवेटिव पार्ट, डिराइवेटिव पार्ट। इसी बात करेंगे 22 में डिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, डिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। फिर 23 पे बात करेंगे पॉइंट नंबर 23 डिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब हो गया। टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। 24 पे बात करेंगे लेंस, लेंस को जितना हो गया कनकेव कन्वेक्स स्टेरिक। तो टोटल 24 पॉइंट में आपका जाके रे ऑप्टिक्स फिनिश होगा। इससे रे ऑप्टिक्स से कम 2 क्वेश्चन श्योर आते हैं। तो पॉइंट 1 से पॉइंट 24 तक इसी स्ट्रैटेजी में हम लोग पूरा पढ़ेंगे इस चैप्टर को। तब चैप्टर को हम लोग क्या करेंगे, अब शुरू करेंगे। ये मैंने क्या स्ट्रैटेजी है आपको बता दें, किस टॉपिक से इससे क्वेश्चन आते हैं रे ऑप्टिक्स से। अब रे ऑप्टिक्स अलग है, उसका अलग टॉपिक है, समझ लीजिए उसका 10-12 टॉपिक उसका अलग है। ये रे ऑप्टिक्स के इतने सारे टॉपिक है। अब शुरू किया जाए लाइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जाने कि लाइट होता क्या है। ये बहुत फैमिलियर वर्ड है लाइट। कोई ऐसा नहीं बच्चा है कि जो नहीं जानता हो कि लाइट क्या है। मीन प्रकाश, इंटेंसिटी, लाइट। हर जीवन में भी लाइट आती है। एक कहावत है कि अंधकार की बात एक प्रकाश आती है। कभी किसी का जो है हम लोग का जो जिंदगी होता है विड एंड वॉल वाला कंडीशन है, कभी दुख कभी सुख। एक बार होता है समय कि हमें डिसअपॉइंट होते हैं, उदास होते हैं, फिर हमें लाइट प्रकाश जो हमें भगवान ले जाते हैं, वो हमारे सक्सेस वो डिसाइड करता है। तो लाइट जो है वो इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म टर्म है ऑप्टिक्स में, जो हर जानता है बच्चे लोग। अब आइए कि आप जूनियर क्लास में क्या इसका डिफिनेशन पर है कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी क्या है, कैपेसिटी टू डू वर्क। अगर हम लोग फूड लेते हैं एनर्जी हमारे पास, सब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। बिना एनर्जी के हम लोग एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, बिना एनर्जी के कोई काम हम नहीं कर सकते। तो एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। क्लियर। तो लाइट है, ये भी एक एनर्जी का फॉर्म है। लाइट क्या है, एक एनर्जी का फॉर्म है which produces sensation of sight। क्या मैं बोला, which produces sensation of sight, मतलब एक एनर्जी का फॉर्म है जो एबिलिटी प्रोवाइड करता है, हमारे सेंसेशन प्रोवाइड करता है, ऑफ साइट, देखने की क्षमता प्रदान करता है हमारे आंखों के रोशनी के द्वारा। एक एनर्जी का फॉर्म है जो प्रोड्यूस करता है सेंसेशन ऑफ साइट इन आवर आई। एक एनर्जी का फॉर्म है जो कि प्रोड्यूस कर रहा है सेंसेशन, एक क्षमता प्रोवाइड कर रहा है हमारे आंखों में, जो उसका बेसिकली जो एबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है देखने की क्षमता इन आवर आई, हमारे आंखों में। तब हम लोग लाइट को देख सकते हैं। तो लाइट इज ए फॉर्म एनर्जी विच प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ साइट इन आवर आई। ये आप लोग समझ गए होंगे इसका डिफिनेशन। आइए कुछ इसके एडवांस कॉन्सेप्ट पढ़ा जाए। सबसे फर्स्ट साइंटिस्ट आए थे 1600 सेंचुरी में, न्यूटन सर आए थे
जिन्होंने दिया था कॉर्पस थ्योरी ऑफ लाइट, कॉर्पस थ्योरी ऑफ लाइट। साइंटिस्ट लोग का काम है, न्यूटन सर ने बहुत दिया था, जो भी रोमियो या डिस्कवर कर दिए, सीओ गिरा तो ग्रेविटेशन थ्योरी लगा दिए। यहाँ पे इन्होंने क्या दिया, एक कॉर्पस थ्योरी ऑफ लाइट दिया। सबसे पहले साइंटिस्ट यही थे जो लाइट का दिए थे कॉर्पस थ्योरी ऑफ लाइट। बोले थे कि लाइट जो है मेरे भाई एक पार्टिकल से बना है, लाइट कंसिस्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, मतलब लाइट जो है वो बहुत टीनी टीनी छोटे छोटे पार्टिकल से बनता है, जिसको उन्होंने बोला कॉर्पस। बोला कि लाइट कंसिस्ट ऑफ टीनी पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने हैं, जिसको बोलते हैं कॉर्पस। कैसे हम लोग का बॉडी का जो फॉर्मेशन होता है, पहले सेल आते हैं, फिर जब सेल बन जाते हैं तो टिश्यू का डिजाइन होता है, टिश्यू से ऑर्गन फिर बॉडी। तो मतलब इसी तरह हम बोले कि लाइट जो है, अभी हम लोग नहीं जानते कि इस साइंटिस्ट का जो बात है कितना दिन तक चला, ये सही था कि ये गलत था एट दैट टाइम। उन्होंने उस समय बोला कि उन्होंने जो लगा बोला कि लाइट भाई कंसिस्ट करता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल की तरह, छोटे छोटे पार्टिकल से बना है, और जो है जिसको उन्होंने नाम दिया कॉर्पस। फिर उन्होंने क्या बोला, ये है सूर्य दाता सन, विच इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सन से ज़्यादा कोई लाइट एनर्जी दे ही नहीं सकता है पूरा विश्व में, तो इसीलिए बोलते हैं सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। एक नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करता है। दिन भर देखते हैं लाइट अपना इंटेंसिटी प्रोवाइड करता है, धूप हो, छाव हो, अपना सर्दी हो, गर्मी हो, सन का जो लाइट है वो अल्टीमेट सोर्स है, मतलब 12 मंथ के लिए। ठीक है, अगर एक दिन इसका लाइट नहीं आया तभी हमें इसकी कमी बुझाती है, कितना मतलब कितना भी हम लोग आर्टिफिशियल लाइट जला दें, पर जब तक सन का लाइट नहीं मिलता है तो वो एक प्रॉब्लम होता है। विंटर सीजन में खासकर जब धूपा नहीं होता है तो लगता है कि मतलब एक कहीं से एनर्जी ही नहीं मिल रही हमें, इसलिए बोलते हैं कि सन एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, धीरे धीरे मिले चलना, कोई दिक्कत नहीं है। सन अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। बोले कि भाई इससे जो सूरज के किरणों से जो पार्टिकल्स आ रहे हैं, जो किरणें सूरज के किरणों से, सन तो खुद उतर नहीं रहा है धरती पर, उससे जो किरणें निकल रही हैं, जो किरणें निकल रही है तो क्या है, एक तरह का पार्टिकल्स है। उन्होंने बोला क्या कि वो एक तरह का पार्टिकल्स है, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया, कॉर्पस नाम दिया। क्या नाम दिया, कॉर्पस नाम दिया। तो वो जो पार्टिकल्स जो सन के रे से जो निकल रहे हैं और हमारे पास जो पहुंच रहे हैं, सन के रे से जो किरणें निकल रहे हैं, उन्होंने क्या बोला, कॉर्पस, कॉर्पस बोला उन्होंने उसका नाम। जो हमारे पास पहुंच रहे हैं, बोला उन्होंने कि सूरज के किरण है यहाँ से, और यहाँ से हमारे पास चल के उसकी किरणें आ रही है, तो चल के आ रही है, उसके पास कुछ ऊर्जा होगा, उसके पास कुछ एनर्जी होगा, उसके पास कुछ मोमेंटम होगा। मैं आपके सामने पढ़ा रहा हूँ तो मेरे अंदर कुछ एनर्जी है, मेरे अंदर कुछ मोमेंटम है। मोमेंटम मतलब कुछ मेरे अंदर मास है और कुछ वेलोसिटी है कि मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा सकता हूँ। तो उन्होंने बोला कि कॉर्पस जो पार्टिकल्स है, जब सन के रे से निकल रही है तो उसके पास कुछ एनर्जी है और कुछ मोमेंटम है, उसको लेकर अपने साथ आ रही है ग्राउंड सरफेस पर, ग्राउंड सरफेस पे। अब बोला, फिर बोले थर्ड पॉइंट कि कोई एक पार्टिकल्स की तो बात है नहीं, बहुत सारे पार्टिकल रे आ रही हैं, थोड़े कि सूर्य दागा से बस एक ही रे आ रही है ऐसे तो नहीं है, बहुत सारे किरणें आ रही हैं, और बहुत सारे किरणों को क्या किया उन्होंने, बंडल को बंडल में बांध दिया। कैसे होते हैं, ग्रेप्स का अंगूर का गुच्छा जो हो गया, की का गुच्छा, बंडल ऑफ की, कलेक्टिव हम नहीं पढ़ते हैं, कीज ऑफ बंडल ऑफ की हो गया, फ्लॉक ऑफ शीप हो गया, आर्मी ऑफ मतलब ट्रूप ऑफ आर्मी हो गया। तो उसने बोला कि जो बहुत सारे जो रे निकल रही हैं वो एक बंडल में आ रही है, बहुत एक ग्रुप में आ रही है, जिसको उन्होंने नाम दे दिया क्या, फोटॉन। फोटॉन जो रे आ रही है अपने साथ एनर्जी या मोमेंटम लेके आ रही है, यहाँ तक आप लोग समझ लें, और अपने बहुत सारे बंडल में आ रही है, बहुत एक मतलब बहुत इन्फिनाइट रे आ रही है, कितना रे निकल रही है हम गिन भी नहीं सकते हैं। और उन्होंने बोला कि एक बंडल में आ रही है जिसको मैंने नाम दे दिया फोटॉन। फोटॉन बोल दिया, फोटॉन बोले तो नाम से क्लियर किसमें, लाइट का बहुत सारे पार्टिकल्स है अपने साथ। फोटॉन मतलब लाइट का जो हो गया एक तरह का सोर्स हो गया, बहुत इसमें लाइट है। फोटॉन छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना है और जो सरफेस पे आ रहा है, और अपने साथ क्या है, इसके साथ एनर्जी और मोमेंटम है।
ठीक है। अगर आप अपने घर से निकलते हैं तो कोई ना कोई आपका पाथ होता है, तो क्या लाइट निकल रही है या इस सन से, तो क्या इसका पाथ नहीं होगा? एक बार बताइए, इससे पाथ होगा कि नहीं? इस पाथ को इन्होंने बोला इस कॉर्पस का पाथ है, जो उन्होंने इसका नाम दिया रे ऑफ पाथ। सन से जो रे निकल रही है उसको उन्होंने बोल दिया कॉर्पस पार्टिकल्स। बहुत सारे ग्रुप में निकल रही है, उन्होंने उसके साथ उसका क्या नाम दे दिया? फोटोन। थर्ड पॉइंट उन्होंने क्या बताया कि फोटोन अपने साथ क्या ले आ रहा है मेरे भाई? एनर्जी या मोमेंटम ले आ रहा है। अगर निकल रहा है तो कोई उसका पाथ होगा। पाथ जरूरी है ना, हम लोग भी अपने घर से निकलते हैं तो कोई पाथ होता है कि हमें इधर जाना है, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, तो इस लाइट का भी कुछ पाथ होगा कि हमें इधर जाना है, सीधे आना है, कि हमें क्रिश्चियन होना है, ऐसे जाना है। तो उन्होंने बोला कि इस पाथ को क्या उन्होंने नाम दिया? रे ऑफ पाथ दे दिया। और जो है बहुत सारे रे निकल रही हैं, कोई इधर स्कैटर हो रहा है, कोई इधर डाइवर्ज हो रहा है, कोई इधर कन्वर्ज हो रहा है, कोई इधर आ रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, मतलब हर रे हर डायरेक्शन में स्कैटर हो रही है। यही जो था मेन कॉर्पस थ्योरी ऑफ लाइट था, बस इन्होंने यही दिया। अब फिर उन्होंने बोला कि जब लाइट जब सोर्स आ रही है हम पे फॉल कर रही है गिर रही है, तो हमारा आई जो है इतना, तो मतलब इसका इंटेंसिटी नहीं कि जितना सन से जितना रे आ रही है सबको एब्जॉर्ब कर ले, ऐसा इसके पास कोई पावर नहीं है कि जितना रे आ रही है सबको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले। जब मैं पढ़ाऊंगा आगे, जब रेनबो के फॉर्मेशन के बाद जब डिस्पर्सन ऑफ लाइट होता है, देखते हैं जब रेनबो जब क्लाउड हो जाता है, जब रेनबो के फॉर्मेशन के बाद स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट होता है, रेनबो को 7 कलर में टूटता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो क्या हमें सब कलर दिखाई देता है? नहीं। वहाँ पे आता है कॉन्सेप्ट वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी का। रेड कलर का मैक्सिमम वेवलेंथ होता है, तो उसका जो होता है, जो वेवलेंथ कहने का मतलब उसका इंटेंसिटी ज़्यादा होता है, तो हमें वो ज़्यादा दिखाई देता है। ब्लू कलर का वेवलेंथ कम होता है, जिसका वेवलेंथ कम मतलब वो ज़्यादा दूर तक ट्रैवल करेगा, और जिसका वेवलेंथ ज़्यादा मतलब क्या, वो कम दूर तक ही ट्रैवल करेगा बट इंटेंसिटी उसका ज़्यादा होगा। तो सेम चीज़ यहाँ होता है। सन से हमें लगता है कि सन से आ रही है येलो कलर, नहीं, सन से भी बहुत सारे कलर और मोनोक्रोमैटिक कलर सन ही इमिट करता है। मोनोक्रोमैटिक कहने का मतलब क्या हुआ कि सिंगल कलर। सन से बहुत सारे कलर के रे निकलते हैं। जब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में रेडियो वेव, माइक्रोवेव, अल्ट्रावायलेट रे, रेडियो, इंफ्रारेड, एक्सरे, गामा रे, बहुत सारे रे निकलते हैं, तरंगे। आगे हम लोग डिफाइन करेंगे कि लाइट जो है एक वेव तरह का नेचर रखता है। तो लाइट जो सन से बहुत सारे कलर निकलते हैं, बट हमारा आई जो है, जो ब्रेन को जो मैसेज देता है, कुछ ही कलर को समझ पाता है, और उसमें से जो कलर हमें आँख को शूट करते हैं उसको क्या करते हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, अब बाकी कलर को रिफ्लेक्ट कर देता है। अगर बाकी तुम्हारा काम नहीं है तुम जाओ। और ज़्यादा देखते हैं जब सन का ज़्यादा इंटेंसिटी ज़्यादा देखते हैं, तो हमारा जो आँख के अंदर जब पढ़ाएंगे ह्यूमन आई में, आँख के अंदर जो प्यूपिल होता है वो स्पैन या कॉन्टैक्ट करता है। जब ज़्यादा ब्राइटनिंग आता है तो हमारा आँख जो है स्पैन या कॉन्टैक्ट करता है। तो कहने का मतलब यही है कि हमारा आई जो है हर कलर को एब्जॉर्ब करने की ताकत इसके पास नहीं है, कुछ ही कलर को एब्जॉर्ब कर पाता है। वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। फिर आया हमारे पास सोर्स आया, रे ऑफ लाइट आया हमारे पास पड़ा, तो आया तो क्या हमारे पास अंदर चला गया? नहीं, फिर हमारे आँख उसको रिफ्लेक्ट किया, और रिफ्लेक्ट करके एक इमेज बन गया। एक क्या बन गया? इमेज बन गया, जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आगे पढ़ेंगे तो न्यूटन साहब ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को जो है डिफाइन किया है कि भाई इंसिडेंट रे आया, कुछ सोर्स से रे ऑफ लाइट आया, हम पे टकराया, रिफ्लेक्ट हुआ, फिर एक मिरर बन गया, ठीक है। बट आगे जब रिफ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट जब मैं पढ़ाऊंगा कि पेंसिल ट्यूब जो पानी में डालते हैं तो टेढ़ा नजर आता है, वहाँ पर इनका कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा। फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, फिर इंटरफेरेंस में, फिर डिफ्रैक्शन में, फिर पोलराइजेशन में इनका कॉन्सेप्ट अब फेल होते गया। तब न्यूटन सर का जानने का समय आने लगा। बोले भाई कि आप जाइए, आपका समय बीत गया, आपने जो बोला वहाँ तक हम लोग ओके है, आप जाइए। फिर आए न्यूटन सर के बाद, ये आपको कोई नहीं बनाएगा इस टाइप ऑफ क्वालिटी। ये बेसिक बिल्कुल अंदर से बहुत सारे मैंने कंटेंट रेडी करके बाद मैं आपको सब कंटेंट में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसके बाद आए 1800 सेंचुरी में, 1800 सेंचुरी में आए हाइजेंस साहब आए, हाइजेंस वेव थ्योरी।
इन्होंने क्या बोला कि जैसे ही अपने दोस्त के साथ जा रहे थे अपना, चलो भाई दिन खेलते खेलते थोड़ा सा मतलब जा रहे टहलते टहलते अपना मतलब एक दिन क्या किए, जैसे तालाब के किनारे ऐसे बैठे हुए थे, बातचीत कर रहे थे। यहाँ पे तालाब, यहाँ पे ऐसे दो दोस्त थे बैठे हुए थे, यही से बहुत चीज़ें आविष्कार कर ली। देखिएगा इनका भी ज़्यादा दिन का समय नहीं था, ये आपको पानी था, तालाब था, इधर पानी का वाटर था। ऐसे ही अपना मतलब बात करते करते क्या कि इन्होंने स्टोन को, एक पत्थर को पानी में पी दिया। क्या किया इन्होंने, स्टोन को पत्थर में पानी पी दिया। तो दोस्त जो था उनके बगल वो इतना दिमाग का तेज था, ये इनका ग्रैस्पिंग पावर बहुत तेज था। किनका? हाइजेन से आपका। देखिए कि पत्थर को जैसे पानिया में फेंके, क्या हुआ कि ऐसे जो है सर्कुलर टाइप के रिपल वेव लाइक स्ट्रक्चर बनने लगा। ये दिमाग में सीधे स्ट्राइक है। ये क्या हुआ कि मैं जैसे पत्थर को पानी में स्ट्राइक कर रहा हूँ, एक सर्कुलर लाइक का एक ऐसे शेप बन रहा है, इस टाइप का एक शेप बन रहा है, वाटर मॉलिक्यूल है कि वेव टाइप का बन रहा है। तो दोस्त बोले कि भाई ये क्या हो रहा है। तो इन्होंने अब फिर यही से इन्होंने वेव थ्योरी का डिस्कवर करने लगे। वेव थ्योरी का डिस्कवर करने लगे। क्या बोले कि भाई पत्थर को ऐसे एक बार हम पानी में डालें, तो मान लीजिए यहाँ पे जो है पत्थर को यहाँ पे हम टारगेट हिट किए, ठीक है, देखिएगा फिर यहाँ पे ऐसे सीप में मतलब ये फैलते जा रहा है, पानी में क्या हो रहा है, ये फैलते जा रहा है। तो इनका कहने का मतलब ये है कि जो पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहा है, ये कह रहे हैं कि पार्टिकल का बेसिकली वाइब्रेट हो रहा है, अपने पाथ को रिपीट कर रहा है, एक सेम फेज में, एक सेम कला में। पाथ क्या कर रहा है कि वाइब्रेट कर रहा है सेम डायरेक्शन में, सेम फेज में। देख रहे वाइब्रेट हो रहा है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है पार्टिकल का सेम फेज में। ये नहीं कि पत्थर यहाँ डाले तो वाइब्रेशन उधर हो रहा, नहीं, अपने अपने पास के पार्टिकल्स जो है जो पानी में डाले तो एक ही डायरेक्शन से इसी को रिपीट कर रहा है, रिपीट करते करते हर जगह उसका जो है स्प्रेड हो रहा है। तो क्या बोल रहे हैं कि पार्टिकल रिपीट कर रहा है अपने मतलब वाइब्रेट कर रहा है सेम फेज में, जिसको उन्होंने बोला वेव फ्रंट। फ्रंट मतलब फ्रंटियर होते हैं ना, हु इज द फ्रंटियर गांधी, अब्दुल गफर खान। तो फ्रंट मतलब बेसिकली बाउंड्री सरफेस, मतलब क्या कहने का मतलब है कि इन्होंने इसको बोला कि वेव फ्रंट है। वेव मतलब क्या होता है, एक डिस्टर्बेंस होता है मेरे भाई। वेव क्या है, एक डिस्टर्बेंस है जो अपने साथ एनर्जी और मोमेंटम लेके चलता है। तो वेव क्या है, एक डिस्टर्बेंस है। वेव का देखिएगा डायग्राम, तो वेव क्या है, एक डिस्टर्बेंस है। जहाँ आपने डिस्टर्बेंस देख लिया, जहाँ देख लिया कि वो पार्टिकल्स अपने फेज में रिपीट कर रहा है, तो उसको बोलेंगे वेव। ऐसे ही बोलते हैं वेव फ्रंट। फ्रंट मतलब बाउंड्री, अपने ही बाउंड्रिया में क्या कर रहा है कि वो रिपीट कर रहा है अपने पाथ को, बार बार रिपीट कर रहा है। ऐसे में एक जब मैं पढ़ाऊंगा वेव भी दो तरह के होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में दो आते हैं, एक क्रेस्ट एक ट्रफ। क्रेस्ट बोलते हैं हाईएस्ट पॉइंट पर, ट्रफ नीचे पॉइंट पर। ट्रांसवर्स वेव में दो आते हैं, कॉम्प्रेशन और रेयर फ्रैक्शन। फिर मैंने बोला कि क्रेस्ट ड्रॉप हो रहा है वेव का पार्टिकल, क्रेस्ट कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। ऐसे ऐसे पार्टिकल्स का वाइब्रेट हो रहा है सेम फेज में, जिन्होंने उसका नाम क्या बोला, वेव फ्रंट। मतलब आप समझ रहे क्या कहने का मतलब है। इन्होंने लाइट को डिस्क्राइब किया एज ए पार्टिकल्स, और इन्होंने डिस्क्राइब किया कि लाइट एज ए वेव नेचर है। वे कैसा है, लाइट एक वेव नेचर है। इस स्टोन को पानी में डालने से इन्होंने इसका एक डिस्कवर कर दिया कि लाइट क्या है, एक वेव नेचर है। लाइट क्या है, एक वेव नेचर है। फिर बोले ये मेरे भाई एक ये सर्किल बन गया, इसको उन्होंने नाम दे दिया कि ये प्राइमरी वेव फ्रंट है। ये क्या है, प्राइमरी है। उसके बाद अपना पार्टिकल रिपीट करे, उसको नाम दे दिया कि सेकेंडरी है। भाई चल भाई तेरा नाम देते हैं, तो सेकेंडरी वेव फ्रंट में तेरा नाम है। अब मेन जो एक बार जो शेप बन गया एक सर्कुलर शेप का, तो उसको नाम दे दिया प्राइमरी वेव फ्रंट। और उसके बाद जितने सारे शेप बनते गए उसका नाम क्या दे दिया, सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो इन्होंने बहुत बढ़िया एक लैंग्वेज बोला है, each point of the wave front, each point, her point of the wave front is the source of secondary disturbance. Each point of the wave front is the source of secondary disturbance. हर point wave front का एक source है secondary disturbance का, and the wave
which emerge from this and the wave which emerge from this spread out in all direction with the speed of sound, इन्होंने बहुत बड़ा सम दे दिया। इसी को बोलते हैं हाइजेंस वेव थ्योरी। इनका भी समय चला गया क्योंकि इन्होंने भी पूछेगा एग्जाम में कि हाइजेंस साहब ने कौन से थ्योरी को फेल किया एक्सप्लेन करने में। सबसे बढ़िया ऑप्शन देगा आपको कॉम्पटन थ्योरी है और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट थ्योरी। दो थ्योरी को इन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाए। हम आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पर फोर्थ चैप्टर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है जिसका फॉर्मूला होता है E बराबर एच म्यू। एच क्या है? प्लांक कांस्टेंट, और V क्या है? म्यू फ्रीक्वेंसी है। ये हम पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो दो थ्योरी को इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया, कॉम्पटन इफेक्ट प्लस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और न्यूटन साहब ने कितना थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं किया? 3 टाइप को। कौन कौन? आपका हो गया ये इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। 3 को एक्सप्लेन नहीं किया। हाइजेंस साहब का भी समय आ गया, वो भी गए। फिर एक साइंटिस्ट आया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी दी है। क्या कौन थ्योरी है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। वो बहुत चालाक था। क्या किया? दोनों को मिक्स कर दिया। बोला कि लाइट एक्ट एज ए डुअल नेचर, मतलब लाइट ऐसा चीज है जिसमें डुअल नेचर है, मतलब डुअल मतलब ध्रुव नेचर है। उसमें वेव का भी नेचर है और पार्टिकल का भी नेचर है। कौन सा नेचर है? वेव का भी और पार्टिकल का भी, मतलब लाइट में दोनों नेचर है, वेव प्लस पार्टिकल। लाइट कैसा नेचर है? एक नॉन मैकेनिकल वेव है। नॉन मैकेनिकल कहने का मतलब है कि वैसा लाइट पार्टिकल जिसको मीडियम की आवश्यकता नहीं है। सन से हमारे पास लाइट आ रहा है, क्या उसको मीडियम की जरूरत है? डेली के डेली लाइट आ रहा है। तो लाइट क्या है? उसको मीडियम की आवश्यकता नहीं, वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है इस स्पीड से 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यो एक साइंटिस्ट आ गए, बोला